Assalamualaikum and welcome to the first video. My name is Razi और this is the first introductory video of Amazon dropshipping, wholesale FBA and retail arbitrage और हम सनी भाई की गाइडेंस के अंदर होलसेल FBA, रिटेल आर्बिट्राज एंड अमेजॉन ड्रॉपशिपिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने सनी भाई की पोस्ट देखी होगी और सनी भाई के जो टारगेट्स हैं 2020 के इज़ टू कवर एवरी टॉपिक लाइक जो लोग कम बजट के साथ अमेजोन के अंदर इंटर होना चाहते हैं तो ये उनके लिए वीडियो है। और इसमें मैं कुछ बेसिक्स हैं ड्रॉप शिपिंग के, रिटेल आर्बिट्राज के या होलसेल एफबीए के, उनको कवर करूंगा। व्हाट इज आर्बिट्राज? आर्बिट्राज इज एक्चुअली अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू एंड मोर मार्केट प्लेसेस। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ वॉलमार्ट के ऊपर $15 की सेल हो रही है और आप चेक करते हैं कि वही चीज़ अमेजोन के ऊपर $30 की सेल हो रही है, तो ये जो प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज लेते हुए आप वॉलमार्ट से वो चीज़ उठा के रीसेल कर देते हैं ऑन अमेजोन। सो दिस प्रैक्टिस वुड बी कॉल्ड आर्बिट्राज। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को आपने समझना है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप इसी रिटेलर लाइक वॉलमार्ट को यूज करेंगे, लेकिन आप कोई भी चीज पहले बाय नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अमेजोन के ऊपर जो सनी भाई की टर्म है मी टू, आप अपनी लिस्टिंग के साथ जाके मी टू कर देंगे, आप चिपक जाएंगे। और जब आपको ऑर्डर आएगा अमेजोन के ऊपर तो आप अपने सप्लायर यानी वॉलमार्ट या किसी भी रिटेल स्टोर या कोई आपका होलसेलर है या आपका कोई मैन्युफैक्चरर है उसके पास आप जाएंगे और डायरेक्टली अपने कस्टमर को जो आइटम है वो शिप कर देंगे। तो ये जो प्रैक्टिस कहलाएगी वो कहलाएगी ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप अपने पास कोई भी सामान खरीद के नहीं रखते, आप एज अ मिडल पार्टी एक्ट करते हैं और ये प्रैक्टिस कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर या रिटेल आर्बिट्राज के अंदर या अगर आप होलसेल एफबीए करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सोर्स। आपकी सोर्सिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और सोर्स की डेफिनेशन क्या है? एनी बिजनेस दैट हैज प्रोडक्ट एंड कैन शिप कैन बी योर सोर्स। ये सबसे एक इजीएस्ट डेफिनेशन है मेरे पास एक सोर्स की, कि आप कोई भी रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को अपना सोर्स बना सकते हैं अगर उसके पास वो प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट सेल हो सकती है आगे किस आपकी मार्केट प्लेस के अंदर और वो शिप कर सकता है। तो एनीवन कैन बी योर सोर्स, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलिंग एज एन एफबीए और एफबीएम। लाइक अमेजोन के अंदर आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरीके हैं बेचने के, एक है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एक है एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपना जो स्टॉक है वो अमेजोन के पास भेज देते हैं। काफ़ी लोगों को तो ये टर्म पहले से पता भी होगी। और अमेजोन हमारे लिए वो चीज़ पिक पैक और शिप करता है। लेकिन एफबीएम के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं या आप होलसेल एफबीए भी कर रहे हैं तो आप एफबीएम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप ड्रॉप शिपिंग करें, यानी आप कोई भी स्टॉक अपने पास पहले से नहीं उठाते और आपको जब ऑर्डर आता है आप सनी भाई वाली टर्म मी टू कर देते हैं। और जब आपको ऑर्डर आता है तो आप अपने सप्लायर, रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और डायरेक्टली अपने कस्टमर को शिप कर देते हैं। और सेकंड ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक जा सकती है तो आप क्या करेंगे कि वो स्टॉक अपने पास उठा के रख लेंगे अपने वेयर हाउस में या अपने घर में, और जब आपको कस्टमर के पास से ऑर्डर आएगा तो आप अपने पास से उसको वो प्रोडक्ट शिप कर देंगे। तो दो तरीकों से एफबीएम हो सकता है। और एफबीए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। सो ये एक स्लाइड डिफरेंस है इन एफबीए एंड एफबीएम। सो इसके बाद हम पॉज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम रिटेल आर्बिट्राज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं या हम होलसेल एफबीए करते हैं। सो अगर आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं देन यू नीड अ वेरी लिटिल बजट टू एक्चुअली स्टार्ट, बिकॉज रिटेल आर्बिट्राज के अंदर आप रिटेल स्टोर्स के अंदर जाएंगे, अपॉर्चुनिटी और डील्स को पिक करेंगे और वहां से आप 2 से 4 पीसेस भी उठा सकते हैं। सो यू विल नीड अ वेरी स्मॉल बजट। अगर आपका बजट है $1000 या $500 तो आप काफ़ी ज़्यादा एसेंस के एक एक दो दो पीसेस रिटेल स्टोर से उठा सकते हैं और अमेजोन के अंदर एज अ एफबीए और एफबीएम बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल एफबीए में जाते हैं
तो होलसेल एफबीए के अंदर अगर आपको अच्छी प्राइस चाहिए फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या होलसेलर, देन आपको अच्छी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, तो यू नीड अ बजट। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, देन यू नीड अ वेरी स्मॉल बजट टू एक्चुअली स्टार्ट। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये आइटम कितना अच्छा सेल हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप मी टू करते हैं किसी लिस्टिंग को, और आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपको रोज का एक ऑर्डर आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप इस एसिन का अगर सामान उठाते हैं यानी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और आप एज अ एफबीए करते हैं और इसे एज अ एफबीए सेल करते हैं, तो आपको 5 से 10 ऑर्डर रोज के आ सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का एक और एडवांटेज भी ये है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को कि ये जो प्रोडक्ट मैं अब खरीदूंगा ये किस तरह बिहेव करेगा अमेजोन पे। और उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन है, यू कैन स्कैन रिटेल स्टोर्स एंड यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल डील्स, और आप होलसेलर्स को भी स्कैन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट किस्म के रिटेल स्टोर्स, अगर उनके ऊपर कोई डील चल रही है लाइक 50% ऑफ, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल आर्बिट्राज करते हुए अगर एक प्रोडक्ट जो है वो $20 का अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है और $15 में आप उसको सोर्स कर रहे हैं और वो बाय वन गेट वन फ्री की डील के अंदर आ रहा है या उसके अंदर उसके ऊपर 50% ऑफ है, तो वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। और आपने ये देखना है कि वो कितना फास्ट मूविंग आइटम है, और अगर वो फास्ट मूविंग है और आपको लगता है कि वो आप बेच सकते हैं, देन वो आप एज ए एफबीए और एफबीएम उसको सेल आउट कर सकते हैं ऑन योर अमेजोन स्टोर। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस बिजनेस के कॉन्स क्या हैं। लाइक अगर आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं और आपको एक ऑफर मिलती है और आप 4 आइटम्स पिक कर लेते हैं और वो आप अमेजोन में भेज देते हैं या आप उसको सेल आउट कर देते हैं, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको दोबारा सेम ऑफर या सेम वो डील आपको मिलेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है रिटेल स्टोर से काम करने का। अगर आप होलसेलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहे हैं, देन उसके पास इन्वेंट्री जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जा सकती है, लेकिन जो प्राइस है वो आपको हमेशा सेम मिलेगी। लेकिन रिटेल स्टोर्स के ऊपर हमेशा जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट करती है। लाइक अगर डील के अंदर है आपने 10 पीस आज उठा लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको न्यू जो आइटम्स है उनको डिग इन करना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप हमेशा जाएंगे तो आपको बाय वन गेट वन फ्री या आपको 50% ऑफ मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, यू आर रिलायंट ऑन अमेजॉन्स गुडविल। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू बीज हैं वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने किस ब्रांड को, सनी भाई वाली टर्म, मी टू करना है। अगर आप गलत ब्रांड, लाइक जो ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता रीसेलिंग, आप उसको जाके मी टू करेंगे तो वो आपको ऊपर आईपी कंप्लेन कर सकता है और आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में जा सकता है। सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपने किन ब्रांड्स के ऊपर मी टू करना है, और मी टू जो है वो आप कैसे करेंगे और उन ब्रांड्स को आपने एवेल्युएट कैसे करना है कि ये हमें अलाउ करेंगे मी टू करना। और ये सारी चीज़ें जो है हम लेटर ऑन सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हैं डिलीवरी टाइम्स एंड बैड सप्लायर्स। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप रिलाई कर रहे हैं अलॉट ऑन योर सप्लायर, तो आपका सप्लायर जो है वो अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका सप्लायर आपको कहता है कि मैं एक जो आइटम है वो 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा और वो 7 दिन के अंदर भी डिलीवर नहीं करता, देन आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसकी वजह से आपका LSR रेट, लेट शिपमेंट रेट ऊपर जा सकता है और आपका अमेजोन का अकाउंट भी रिस्क में जा सकता है। सो आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपका सप्लायर कितना रिलायबल है। जितना अच्छा सप्लायर आपका होगा उतना अच्छा आप बिजनेस करेंगे, उतनी अच्छी कमिटमेंट जो है वो आप अपने कस्टमर को अमेजोन पे दे सकेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एप्स वी विल बी यूजिंग टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। बड़ी फेमस ऐप है टैक्टिकल आर्बिट्राज, OAXRay, FBA विजिट एंड प्रॉफिट वुल्फ। टैक्टिकल आर्बिट्राज जो है उसके अंदर जो रिटेल स्टोर्स हैं वो US के काफ़ी ज़्यादा हैं और FBA विजिट जो है वो मेनली UK के रिटेल स्टोर्स को कवर करता है। तो आपकी जो मार्केट प्लेस है आप उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर पिक कर सकते हैं। और इन सब सॉफ्टवेयर्स की जो वीडियोस हैं कि इनको कैसे आपने रन करना है, इसको कैसे सीखना है, ये हम अगली वीडियोस के अंदर
डिस्कस करेंगे। लेकिन टैक्टिकल आर्बिट्राज एक्चुअली आपके लिए डिफरेंट किस्म के रिटेल स्टोर्स, होलसेलर्स की जो शीट्स होती हैं उनको स्कैन करता है और आपके लिए काफ़ी जो डील्स हैं आप खुद नहीं अगर देख सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक रिटेल स्टोर के अंदर डील्स चल रही हैं और उस डील के अंदर 1000 आइटम है और आपने देखना है कि वो मुझे आइटम्स मिलें जिनका BSR अच्छा हो, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों और जिनकी प्राइस अच्छी हो, जिसमें मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा हो, तो वो आप खुद से अगर देखने लगेंगे तो आप पूरे दिन के अंदर भी 1000 प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट से भी ज़्यादा तेज़ और अच्छा काम करते हैं। तो आप अगर होलसेल FBA कर रहे हैं तो आप होलसेलर्स की जो शीट होगी, जो लिस्ट होगी गूगल शीट्स में या एक्सेल में आपको मिलेगी, वो आप स्कैन कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप प्रॉफिटेबल डील्स और या प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज और होलसेल FBA, यू शुड गेट ग्रिप ऑन दिस सॉफ्टवेयर्स। अगर आपकी ग्रिप इन पे नहीं है तो आप हमेशा मैनुअली काम करते रहेंगे और मैनुअली होलसेल FBA में और रिटेल आर्बिट्राज में इट गोना टेक ईयर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो गोल है, सनी भाई का जो गोल है कि हमने 2020 के अंदर क्या करना है, हमने जो एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर जितने भी लोग हैं वो सनी भाई की गाइडेंस के अंदर हम उसको रिटेल आर्बिट्राज, होलसेल FBA एंड ड्रॉप शिपिंग को लेकर चलेंगे। और उसके बाद हम डिफरेंट किस्म की एप्स जो यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टैक्टिकल आर्बिट्राज एंड FBA विजिट, और उसके बाद जो एवेल्युएशन में, प्रोडक्ट इवेल्युएशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं लाइक हीलियम 10 हो गया और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनको हमने यूज़ करना है। और उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस ऑफ मेकिंग अ राइट डिसीजंस। जो न्यूबीज होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होता है, अगर उनको एक डील नज़र आती है तो वो अक्सर उसमें कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे ये डील पिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको कि आपने कैसी प्रोडक्ट्स को चूज करना है और कैसी प्रोडक्ट्स को निगलेक्ट करना है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने रिटेल स्टोर्स के अलावा होलसेलर्स को कैसे फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड करना है। इट्स एक्चुअली एन आर्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो रिलाई करते हैं सिर्फ एक या दो सप्लायर्स के ऊपर, और मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखी है, चाहे वो होलसेल FBA कर रहे हो या रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते अपने सोर्सेज की वजह से। सो सोर्स फाइंड करना इज एक्चुअली एन आर्ट, और हम अपनी वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस ऑन अमेजोन। और सनी भाई का 2020 का मोटिव भी यही है, चाहे जो बंदा प्राइवेट लेबल ब्रांड कर रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, रिटेल आर्बिट्राज कर रहा है, किंडल कर रहा है या होलसेल FBA कर रहा है, इट शुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो हम इसी मोटिव को आगे लेकर चलेंगे। एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।